नमस्कार, केजे टिप्स एंड नुस्खे में आपका स्वागत है। आज का विषय है पुत्र प्राप्ति। बहुतों दंपति की इच्छा होती है कि जो उनको भी एक पुत्र हो, उनको भी एक लड़का हो। लेकिन मेरे हिसाब से तो लड़के और लड़की में कुछ अंतर नहीं है। अभी तो का जो समय है उसमें दोनों समान होता है। लेकिन उसके बाद भी कितने दंपति की इच्छा होती है जो उनको भी एक लड़का हो। उन्हीं दंपति के लिए मैं एक आज उपाय लेके आया हूँ, और ये उपाय आप करें और देखिए, जो आपको पुत्र ही प्राप्त होगा, पुत्र ही को ही आप जन्म देंगे। यह आजमाया हुआ नुस्खा है और बिना पैसे की दवा है, और आसानी से आप घर पे इसको बना सकते हैं, और इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके लिए आपको वह स्त्री जिससे हर बार लड़की को जन्म देती है उनके लिए यह आजमाया हुआ नुस्खा है। बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के यह नुस्खा आप आजमा सकते हैं। मोर के पंख का वह भाग जो चांद की शक्ल का होता है, पंख से चांद को चाकू की सहायता से या कैंची की सहायता से बारीक काट लें। फिर इसको छोटा छोटा टुकड़ा कर दें। उस चांद के में थोड़ा सा गुड़ डालकर गोलियां बना लें। 3 चंद्रमा से 3 गोलियां बना लें। गर्भ के दूसरे महीने के प्रारंभ में एक गोली रोजाना सुबह में जब दाहिना स्वर चल रही हो तो गाय के दूध के साथ दें। जो गाय बछड़ा जना हो, ये जब भी आप गाय का दूध इसके लिए उपयोग कर रहे हैं, आप पता करें जो उसको बछड़ा हुआ या बछड़ी। अगर बछड़ा हुआ है तो उसी गाय का दूध दें। उस दिन खाने में दूध के सिवाय कुछ नहीं दें। संध्या के समय या शाम के समय चावल और दूध दे सकते हैं। अवश्य चांद के जैसा लड़का पैदा होगा। यह बहुत पुराना नुस्खा है अपने देश का। इसको आप आजमाएं और इससे लाभ उठाएं। ये आपको ज़रूर फायदा करेगा। The woman from whom he gave birth to a girl every time. This is a tried and tested recipe for them. Without any side effect, the part of the peacock feather, which is like the shape of the moon, finally cut the moon from the feather with the help of a knife or scissor, and make a small part of the feather. Put a little jaggery in that moon and make ball. Make 3 tablets from 3 moon. In the beginning of the second month of the pregnancy, give 1 tablet daily in the morning with cow milk when the right breath is running. The cow which has to go to calf. Do not give anything except milk in the food on that day. You can give rice and milk in the evening. Surely a boy like the moon will be born. This is tested recipe and very old recipe before using the people in our country. दाहिना स्वर। अगर कुदरती तौर पे दाहिना स्वर या सांसें चल रहा हो तो ठीक है, वरना स्त्री को बाईं करवट लेटने से दाहिना स्वर चलने लगेगा। जब दाहिना स्वर चलने लगे उस समय इस दवा को दें। दाहिना सांसें कहने का मतलब या दाहिना स्वर कहने का मतलब है कि उस समय दाहिने नाक से ज़्यादा सांसें आएगी और जाएगी, बाईं नाक से कम। ये चेक करके देख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो बाईं करवट लिटा दीजिए, दाहिना स्वर तुरंत चलने लगेगा और उसके बाद दबा दीजिए। राइट ब्रीथ मीन्स if the right breath from the right nostril is running naturally, it is fine. Otherwise, the woman will start breathing right by laying on her left side. Give the medicine at that time. To say right breath means at that time more breath will come and go from the right nostril lower than left nostril. ये जो भी नुस्खा बताया हूँ, ये बहुत पुराना नुस्खा है अपने देश का। आप इसको यूज कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आपने इस चैनल पे आया, समय दिया, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये विषय पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये दूसरे को के साथ शेयर कीजिए जो उनका भी
उससे फ़ायदा हो जाए। जय हिंद।